हो गया है मैनेजमेंट से जुड़ने का, क्योंकि तिमाही नतीजों का सिलसिला जारी है और ऐसे में चौथी तिमाही में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के नतीजे जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय 491 करोड़ से बढ़कर 545 करोड़ रही है। मुनाफे की बात करें 57% से करोड़ से बढ़कर यहाँ पर आंकड़ा 86 करोड़ रहा है। मार्जिन में भी हमने सुधार देखा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अब कंपनी के ग्रुप CFO वेद गोयल भी जुड़ गए हैं। गोयल जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली नतीजों के दम पर अगर हम देखें तो चौथा स्ट्रेट क्वार्टर जहां पर हमने ज़्यादा लैब्स और इंक्रीज डिमांड मेडिकल टेस्ट के लिहाज से आपके मुनाफे में इसका प्रभाव आता हुआ देखा है। तो ये जो नंबर्स है खासतौर से मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, क्या यही आउटलुक आप इस नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी उम्मीद करते हैं? जो हम फिलहाल ट्रेंड देख रहे हैं, ये सस्टेनेबल होगा, बरकरार रहेगा? नमस्कार कविता जी। आई थिंक इस तिमाही के रिजल्ट हमने 11%, 11.1% की ग्रोथ है हमारी रेवेन्यू में, एंड मार्जिन्स हमारे 26.5% के हैं। सो मुझे लगता है दो तीन चीजें जो ड्राइव कर रही हैं हमारी। एक तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स आप देखेंगे, स्वस्थ फिट वो बहुत ही अच्छा किया है इस क्वार्टर में। उसका कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे 24% हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इस क्वार्टर में। उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है मार्जिन्स में। दूसरा, हमारी जो एक्सपेंशन है डीपर टेरिटरीज, लाइक हमारी कोर ज्योग्राफी है जो नॉर्थ की, वहाँ पे हम काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं और वहाँ पे टियर 3 के नीचे जो हमारा रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है। सो और हमारी कोर कोर ज्योग्राफी दिल्ली जो है, वो दिल्ली एनसीआर में भी हमारा इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो कुल मिला के जो 2-3 फैक्टर रहे हैं हमारे, वो डायरेक्शनली अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है जो हम अभी कर रहे हैं उससे बेहतर ही करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए गोयल साहब, प्रशांत बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। और मैं यही कहूँगा कि मैं भी आपका एक बहुत पुराना कह सकते हैं कि कस्टमर हूँ। बहुत ही लंबे अरसे से डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की सेवाएं मैं लेता रहा हूँ। और नंबर्स और बाकी चीज़ों पे तो हमने बात की। मैं ज़रा आपके कॉम्पिटिटिव जो टेरिटरी है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं उन्होंने तो एक तरह से बैक सीट ले ली है, लेकिन फार्मा कंपनियां हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में विस्तार हम साफ तौर पर देख रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो कंपटीशन किस तरह का है और आप किस तरह की चुनौती देख रहे हैं, और उस लिहाज से किस तरह से आप आगे इसको बढ़ाने वाले हैं या आगे विस्तार देने वाले हैं? नमस्कार प्रशांत जी। आई थिंक कंपटीशन हमेशा से ही रहा है इस स्पेस में। अभी भी आप देखेंगे बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्पेस है। जो ऑर्गेनाइज अगर हम देखें, हमारी कंपनी बीइंग लार्जेस्ट, हमारे पास 5-6% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है। तो पोटेंशियल बहुत है। और आपने जो बोला, सी कंपटीशन जो ऑनलाइन एग्रीगेटर या जो इर्रेशनल प्राइस डिस्काउंटिंग वाला था, वो कहीं न कहीं थोड़ा स्टेबल हो गया। वो हम इतना अब नहीं देखते। 3-4 क्वार्टर से हमने देखा है वो अभी थोड़ा थम गया है। बट कंपटीशन अभी भी है। वो ऐसा नहीं है कि वो मार्केट से चले गए हैं लोग, वो अभी भी यहीं पे हैं। जो आपने बात की फार्मा की और हॉस्पिटल्स की, आई थिंक फार्मा पहले भी हमने देखा है इस स्पेस में, उसमें नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटल है, डेफिनेटली जो बड़ी चेन प्लेयर जो हॉस्पिटल्स के हैं, उन्होंने थोड़ा अपना एक्सपेंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पहले ओपीडी का पेशेंट्स था, वो हमारे पास बाहर आता था, वो ट्राई करते हैं कि हम उसको अंदर ही रिटेन कर लें। तो नो डाउट हॉस्पिटल्स ने काफ़ी अपना थोड़ा इस डायग्नोस्टिक के लिए अपना एग्रेशन दिखाया है। बट ये इतना बड़ा स्पेस है प्रशांत जी, कि सबके लिए यहाँ पे स्पेस है, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर आते भी हैं तो अच्छा ही है इस इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज़ बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज स्पेस जो कि अभी खाली पड़ा है।
वेद जी, पेशेंट वॉल्यूम के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ओवरऑल जो आंकड़ा आया है 3% ईयर ऑन ईयर है, लेकिन अगर रियलाइजेशन पर पेशेंट अगर हम देखें तो 8% से ज़्यादा है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट मिक्स एक हो सकता है, और टेस्ट पर पेशेंट का जो इजाफा हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंड में आप कितनी और बढ़ोतरी आती हुई आपको लग रही है अगर हम पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें? ये जो ड्राइवर है, ये हमारा जो टेस्ट पर पेशेंट है, आप देखें काफी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही होता जा रहा है, और पिछले साल से अगर हम बात करें तो करीब रफली 5% की इसमें ग्रोथ है हमारी। अभी हमारा टेस्ट पर पेशेंट का नंबर है 2.91, और मुझे लगता है जैसे कि बिहेवियर और जो रिकमेंडेशन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस की जो आदतें हैं उनकी भी जो प्रेफ़रेंस है वो पैकेजेज़ की है। तो आज जो भी पेशेंट्स हैं वो पैकेज एक ले लेता है इंडिविजुअली टेस्ट के बजाय। तो मुझे लगता है जैसे-जैसे ये स्वस्थ-फिट हमारा और बंडलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी तो टेस्ट पर पेशेंट और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये टेस्ट मिक्स एंड प्लस पोर्टफोलियो मिक्स जो है हमारा, उसको लेके अगर हम बात करें तो हमारा वॉल्यूम ड्रिवन ही ग्रोथ रहेगा। अभी भी हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस है वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ पे। अभी थोड़ा-सा इस साल में हमारा वॉल्यूम जो है थोड़ा म्यूटेड है, बिकॉज़ वो बेस का इम्पैक्ट था लास्ट ईयर, जो कोविड अलाइड से रिलेटेड प्लस उससे रिलेटेड नॉन कोविड बिज़नेस भी जो था बेस में था। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में यहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। वेद जी, सवाल तो आपसे कई सारे पूछने हैं, लेकिन हमारे पास समय फ़िलहाल इतना ही है। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। हमारे एक्सपर्ट्स के पास हम जाना चाहेंगे, और सौरभ आपके पास आऊँगी। कमेंट्री को सुन के क्या लगता है, और जिस तरह से यहाँ पर प्राइस हाइक्स भी ली गई है सिलेक्टिवली, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये सिलेक्टिव प्राइस हाइक का एक ट्रेंड जो है कंपनी जारी रखे तमाम पैमानों पर, साथ ही इनकी जो रीच है जो टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है? नंबर्स तो बहुत बेहतरीन आए हैं, और जैसा कि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है तमाम प्लेयर्स के लिए, इतना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। नतीजों पर आपकी राय, और साथ ही अगर किसी को कुछ खरीदारी करनी हो तो फिलहाल के लेवल्स, या आपको कोई खास लेवल्स आकर्षक लगते हैं? काफ़ी हद तक क्लैरिटी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दे दी है। अगर मार्च क्वार्टर के नतीजे भी देखे जाएँ तो शायद वहाँ पर उन्होंने 17% मार्जिन आया है और पूरे साल का तकरीबन 12% मार्जिन। जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी पूरे सेक्टर में वो कहीं न कहीं बैक फुट पे देख रहे हैं हम। ऑनलाइन एग्रीगेटर्स का भी डिस्काउंट अब बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट मतलब ये चीज़ जो चलन है काफ़ी महीनों से चल रहा है एंड यही रिफ्लेक्शन आ रहा है नतीजों में और यही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है मैनेजमेंट के शब्दों में। तो मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के लिए अब वापस एक ग्रोथ पाथ की जर्नी शुरू हो गई है। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, वॉल्यूम्स तो पहले भी ड्राइव हो रहे थे, जैसे कि उन्होंने बताया उनका एक स्वस्थ पैक अभी 24% कंट्रीब्यूशन किया, तो ये इससे पता लगता है कि मार्केट में प्राइसिंग की और जो लोगों की एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ रही है। वैल्यूएशन पहले इन स्पेस में काफ़ी ज़्यादा महँगी थी, अब मैं समझता हूँ थोड़ी करेक्शन हो गई है स्टॉक्स में और अब क्योंकि ग्रोथ में है कंपनी, तो मैं समझता हूँ यहाँ से वैल्यूएशन एक्सपेंशन का रूम ज़रूर बनेगा आने वाले समय में। तो मैं समझता हूँ जिसके पास है वो उसे होल्ड करे और करेक्शंस में और एक्यूमुलेट करने की भी सलाह दूँ।